Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topic of partial differential equation and the solution of partial differential equation by separation of variable. वेरिएबल सेपरेशन मेथड को यूज करते हुए हम पार्शियल डिफरेंशियल कैसे सॉल्व करते हैं विद एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि अगर आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की गिवन हो जिसके अंदर आपका फंक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पर टाइप से गिवन हो, ये यहाँ गिवन होंगे जैसे u is equals to something like some function which is given in x by del x in means first derivative, second derivative and higher derivatives are given and यहाँ पर आपके पास में जो इसका सॉल्यूशन होगा बेसिकली इट इज द सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे कि वो x यानी कि कोई x का फंक्शन x होगा और y का फंक्शन y होगा। तो बेसिकली some function of x and some function of y, the multiplication or addition, इस फॉर्मेट में आपको फंक्शन यहाँ पर मिलेगा। हम वेरिएबल को सेपरेट करके उन सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस like this solution like this one or this one, इन सब सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे एंड विल गेट ओडी एंड बाय सेपरेशन ऑफ ओडी और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लाइक एज सॉल्यूशन ऑफ ओडी हम यहाँ पर उसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन से ही हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की बात करेंगे। तो हमें एक कंडीशन के साथ में यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। uxt, it means it is given that del u over del x and del t is equals to e to the power minus of t and cos of x. This is the given partial differential equation with the condition at ux0 is equals to 0 and u0t is 0. It means it helps us to find the coefficient of the ordinary differential equation. And now here let us assume that the function is x and t, so that we can assume let the solution of PD, it is basically u of x and t, or I can consider it is some function of x and t is the function, or I can write it is nothing but u is equals to x and t. Okay, एंड नाउ द डेरिवेटिव इज बेसिकली, इसका डेरिवेटिव करेंगे ना यहाँ पे, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर मैं इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, x डैश t हो जाएगा ना। पार्शियल डेरिवेटिव हम इसका कर रहे हैं बिकॉज हमें क्या चाहिए यहाँ पर, x t चाहिए इन इस u का x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब अगर मैं इसका t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो x डैश t डैश हो जाएगा। तो क्या करना है, जस्ट हमें इस सॉल्यूशन को क्या करना, बिकॉज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास में, इसका उसको पुट करेंगे ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, सो we'll get x dash t dash is equals to e to the power minus t and cos of x is function of x in t is function of t। हम यहाँ पे वेरिएबल भी सेपरेट कर सकते हैं। x dash अपॉन cos of x is equals to e to the power minus t अपॉन t dash, इसको हम किसी लैम्डा के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। यहाँ से हमें दो ओडी मिल जाएगा, दैट इज x dash is equals to lambda of x dash is equals to lambda of x and other one is the t dash lambda is equal to e to the power minus t। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सीधा, तो ये हो जाएगा x is equals to lambda sin x plus c1 and on integrating this one is the t is equals to 1 upon lambda into e to the power minus t and it is the c2। Now we have two conditions that u of x0 is equals to 0। तो u of x0 यहाँ पर पुट करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इन x and t की वैल्यूज फाइंड करनी। So basically u of x0 is nothing, u of xy is nothing but x into t। Okay, so basically it is lambda sin x और lambda taking lambda is equal to 1 और like lambda सीधा lambda भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, lambda lambda sin of x plus c1 into c2 minus 1 upon lambda e to the power minus of t। इन दोनों की वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। हमारी पहली जो कंडीशन है वो क्या है,
ux, 0, our first condition is basically ux, 0 is equals to 0. मीन्स जहां पर x है वहां पर x ही रहने देंगे, और जहां पर y है वहां पर हम, और लाइक t है, नॉट y, इट इज t, बेसिकली t. ओके, तो जहां पर t है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू तो x ही है, t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे. तो in by equation number 2, 0 is equals to, we will get c1 plus lambda sine of x into c2 minus 1 upon lambda e to the power 0. So we will get c1 plus lambda sine x into c2 minus 1 upon lambda. So basically c1 is equals to minus of, देखो यहाँ पर इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, c2 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल रखने पर c1 मिलेगा. तो c1 is equals to minus of lambda sin x and और c2 is equals to 1 by lambda. तो यहाँ से हमें कांस्टेंट के वैल्यू मिल गए बाय दिस कंडीशन. अब अगर मैं यहाँ पर u0t वाली कंडीशन को अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 2, तो ये 0 इज इक्वल्स टू, तो इस इक्वेशन में हम ये यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू t. ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू t पुट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेगा u का वैल्यू तो 0 है बिकॉज इट इज u ऑफ x t, इसका वैल्यू 0 हो गया. ये हो जाएगा लैम्डा साइन 0 प्लस c1 इंटू c2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा e टू द पावर माइनस t. तो यहाँ से आपको 0 इज इक्वल टू साइन 0 इज 0, देन c1 इंटू c2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा e टू द पावर माइनस t. c1 इज इक्वल टू 0 और c2 इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन लैम्डा e टू द पावर माइनस. तो आपको यहाँ पर c1 एंड c2 के दो दो वैल्यूज मिल रहे हैं. उन दोनों वैल्यू से आपको यहाँ पर बेसिकली टू वैल्यू c1 एंड c2 के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, उनकी हेल्प से आप इसकी पूरी वैल्यूज को निकाल सकते हैं. लेकिन आप एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तो c1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे. कंपेयर करने से हमारे पास में एग्जैक्ट जो इसका सॉल्यूशन होगा वो मिल जाएगा. तो बाय दीज टू सॉल्यूशन वी कैन कंपेयर इट. c1 is equals to 0 एंड c1 का वैल्यू माइनस लैम्डा साइन ऑफ x is equals to 0 है, तो क्या हो जाएगा, x is equals to n pi. इट मीन साइन ऑफ x is equals to लैम्डा बिकॉज लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे ना, लैम्डा हम नॉन जीरो कंसिडर कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, साइन x is equals to साइन n pi पे 0 होता है, तो बेसिकली x is equal to n pi आपको यहाँ मिल जाएगा. सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर c2 को, तो c2 is equals to 1 upon lambda and the value of c2 is 1 by lambda e to the power minus t is equals to 1 by lambda. So on dividing both side 1 by lambda, that is we get e to the power minus t is equals to 1. और log लेंगे इसका तो बेसिकली ये हो जाएगा e to the power, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ टी ई टू द पावर लॉग बेस ई इज इक्वल टू 1, और लॉग 1 जो है वो इधर 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा. इस टाइप से हम यहाँ पर x एंड t का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस ऑफ t. इसकी हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसको हम यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है u ऑफ x t इज इक्वल टू x इज फंक्शन ऑफ x एंड t इज सम फंक्शन t, इसके सॉल्यूशन को हम फाइंड करते हैं. तो आई होप आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं. यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा, और बेसिकली क्वेश्चन की सेकंड अप्रोच को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली यहाँ पर आपको सिंपल सा क्वेश्चन गिवन एंड कह रहा है सॉल्व दी पीडी. तो अगर वैसे ही जनरली हम स्टार्ट करते हैं कैसे कि इसके सॉल्यूशन को कंसिडर कर लेते हैं कि लेट u ऑफ x y इज इक्वल्स टू x ऑफ x इंटू y ऑफ y. ठीक है, यहाँ पर y ऑफ y अगर मैं यहाँ ये, ठीक है, बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन ऑफ पीडी. ये अगर पीडी का सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इट मींस दैट u का x, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो वो x डैश y आएगा, और इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो y डैश आएगा. जब आप इसको पुट करेंगे इस ओडी इस पीडी के अंदर ऑन पुटिंग पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करने पे ये हो जाएगा x डैश y होल स्क्वायर प्लस x y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो आप देख पा रहे हैं वी कांट सेपरेट, हम यहाँ पे वी कांट सेपरेट दी वेरिएबल्स, हम यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर ही नहीं पा रहे. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप के सॉल्यूशन हम कंसिडर कर सकते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक यहाँ पे समिशन.
In such a case, we will use solution of PD can be ux y is equals to x function of x plus y is function of y. ओके, तो इसको लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो u ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस 0 हो जाएगा, एंड u ऑफ y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y डैश हो जाएगा। नाउ इसको पुट करने पे x डैश होल स्क्वायर प्लस y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिंपली आपके पास में यहाँ पर क्या मिल गया, x डैश होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस y 1 माइनस वाई डैश होल स्क्वायर, इसको हम लैम्डा के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। तो सिंपल से आपके पास में क्या हो गया, एक्स डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड 1 माइनस वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा आपको मिल। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स डैश इज नथिंग बट प्लस माइनस लैम्डा एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा एक्स प्लस ई1 यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। और ये इस एक्स ये भी एक्स ही होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट एक्स और एक साइन हम यहाँ पे प्लस का ले लेते हैं सिंपल, तो एक्स माइनस ये हो जाएगा लैम्डा एक्स इज इक्वल सी वन। तो बेसिकली एक्स इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल सी वन और एक्स इज इक्वल टू सी वन अपॉन lambda one x or one function, and second one is 1 minus this, and I can write this term as 1 minus lambda is equal to y dash whole square, and y dash is equals to root of 1 minus lambda taking plus minus 1, or I'm taking this positive value. So I will get the solution as y dash, और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस वाई को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ना, ये जो वैल्यू है बेसिकली अगर आप देखेंगे 1 माइनस लैम्डा इज नथिंग बट c1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर वाई डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस दैट इज बेसिकली, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा c2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा की जगह पर है ना ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू c1 अपॉन x। तो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ c1 अपॉन x इंटू वाई प्लस c2। तो ये y का वैल्यू आ जाएगा x की फंक्शन में, और इसका वैल्यू जाएगा कांस्टेंट टर्म में। बेसिकली द सॉल्यूशन फॉर पीडी जो आपको मिल रहा है वो u ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट x ऑफ x प्लस y ऑफ y। इसमें आप ये दोनों वैल्यूज x की और y की यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने पीडी के बारे में पूरा डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसमें पीडी का मेथड हमने यहाँ पर सीखा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। पीडी से हम ओडी में कन्वर्ट करते हैं, ओडी के मेथड से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल एंड प्रीटी पोर्टेंट और प्रीटी सिंपल। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।